जय श्री कृष्ण। तो कर्क राशि वालों, 22 से लेके यूं कह लिए 23 से लेके 30 जून के अंदर जो महीने का जो अंतिम सप्ताह है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। आप जीवन की एक नई पटकथा लिखने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर महीने का एंड अच्छा चला जाए तो दूसरा जो आने वाला नया महीना होता है, हम उससे जोश के साथ और मेहनत करते हैं और वो भी अच्छा जाता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अंत भला तो सब भला। कि कर्क राशि वालों, आप जीवन में पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे। यूं कह लीजिए कि पिछले कुछ 3-4 सालों से कर्क राशि वालों, आपकी जिंदगी में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। आप जो भी काम कर रहे थे, आपका हर फैसला एक के बाद एक गलत साबित हो रहा था। संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। चिंता और परेशानियों ने आपको घेर रखा था। कर्ज के बोझ के नीचे भी आप कहीं ना कहीं दबे हुए थे। व्यापार में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। नौकरी तो कर रहे थे कर्क राशि वालों, लेकिन नौकरी में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और लेके जा रहा था। उतनी सफलता वहां भी आपको नहीं मिल रही थी, जिसके चक्कर में कर्क राशि वालों, आपका मन बहुत ही परेशान बेचैन रहता था। क्योंकि कर्क राशि वालों, आपका जो मन है बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति आप होते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, अब ब्रह्मांड का कुछ ऐसा संकेत है, ग्रहों ने फिर से कुछ ऐसी अपनी चाल बदली है। ग्रहों का ऐसा शुभ संकेत है कि कुछ बड़ा होगा। कुछ 5 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में जो है 22 जून से होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और साथ साथ जो है ये जो लास्ट जो सप्ताह है, आखिरी सप्ताह है महीने का, कर्क राशि वालों, यूं कह लीजिए कि 22 से 30 जून के अंदर आपके लिए जो सप्ताह है, उम्मीद और बड़े बदलाव का संकेत लेकर आया है। क्योंकि जीवन में दोस्तों, हाँ ठहरिए कर्क राशि वालों, वीडियो को स्किप करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कर्क राशि वालों, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ही अपने व्यक्ति हैं जो जीवन में आपको षड्यंत्र में फंसाने का काम करने वाले हैं। आपके पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, ब्रह्मांड का जो संकेत है, साक्षात आप लोगों पे महादेव की कृपा बरस रही है। क्योंकि गुरु बृहस्पति काफी समय बाद, सालों के बाद उच्च के होकर आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा जो है वो महादेव के मस्तक पे विराजमान होता है। तो साक्षात आपके महादेव और आपके इष्ट की कृपा से ऐसा संयोग बन रहा है कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत शुभ फल परिणाम आप लोगों को कर्क राशि वालों मिलने वाले हैं। तो अब जीवन में अब धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने के संकेत ब्रह्मांड ने दे दिए हैं। तो वीडियो को गलती से स्किप मत कीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी आप देखेंगे, वीडियो को छोड़ देंगे आधे में, तो जो बड़ा खुशियां, जो जो धन दौलत संपदा आपके घर पे आने वाली है, आपके दरवाजों पे जो खुशियों का मेला लगने वाला है कर्क राशि वालों, गलती से आपने वीडियो को मिस कर दिया, स्किप कर दिया, पूरा नहीं देखा, आधा अधूरा देख के छोड़ दिया, तो हो सकता है कि महीने के एंड में आप हाथ मलते रह जाएं। आपको अफसोस हो कि काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता। कि कुछ न कुछ जब भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कहा था शुरुआत में कि कुछ लोग कहीं ना कहीं 12वां घर भी आपका एक्टिव है कर्क राशि वालों। तो यहाँ पे जो है आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, रेमेडी को करेंगे, जो मैं लास्ट में एक रामबाण उपाय देने वाला हूं, जिससे कि आप षड्यंत्र में फंस जाएंगे। वीडियो को आपने आधे अधूरे छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको लास्ट में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिले आपके हाथों में, और आप फिर सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने वीडियो देख लिया होता तो मुझे ऐसा परिणाम नहीं भुगतना होता। तो कर्क राशि वालों, यहाँ पे जो है पिछले कुछ समय में आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। लोगों की प्रताड़ना सही है, मान सम्मान की हानि हुई। कई बार ऐसा लगा कि आप जीवन से ऊब चुके हैं। कई बार आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आए। कई बार ऐसा लगा होगा कि जीवन के सारे तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, आपके कर्म फूट गए हैं, भगवान आपसे नाराज हो गए हैं। और कई बार ऐसा लगा होगा कर्क राशि वालों की आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य कुछ काम नहीं करती, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन ब्रह्मांड में ग्रहों का कुछ ऐसा शुभ संकेत है कर्क राशि वालों कि ऐसा संकेत जीवन में
कुछ लोगों को कर्क राशि वालों को मिलना भी शुरू हो गया होगा। शुभ संकेत ब्रह्मांड की तरफ से ऐसा मिलना शुरू हो गया होगा। आपके सपनों के माध्यम से हो सकता है कभी कर्क राशि वालों को सपने में साक्षात महादेव दिख रहे होंगे, नंदी बैल दिख रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे होंगे, लंबी लंबी नदियां पानी दिख रही होंगी। इसका मतलब ये है कि जीवन में अच्छा संकेत आने वाला है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में डरावने सपने भी दिख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके जीवन में अच्छा बुरा होने वाला होता है तो ईश्वर या ब्रह्मांड कहीं ना कहीं सपनों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से शुभ संकेत देना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि कुछ जो कर्क राशि वाले हैं उनके घर के आसपास आपको चलते फिरते गौ माता दिख जाए, ये शुभ संकेत है। हो सकता है कुछ पशु पक्षियों का आगमन आपके घर के आसपास हो, तो ये शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं जीवन की जो समस्या में आप जूझ रहे थे, कर्ज में फंसे हुए थे, आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ पे जीवन में अब कर्क राशि वालों इस महीने के एंड से बड़ा बदलाव आपको देखने वाला है। आप जीवन की बड़ी पटकथा लिखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों क्या होगा। मंगल ग्रह जो है 21 मई से आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के पंचम भाव और कर्म क्षेत्र का स्वामी होते हैं, तो मंगल ग्रह का शुभ परिणाम आप लोगों को कर्म क्षेत्र में देखने को मिला होगा। अभी तक मंगल ग्रह ने क्या किया, मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक शुभ प्लैनेट होते हैं। तो मंगल ग्रह अभी पिछले महीने आपके कर्म क्षेत्र में बैठ के कर्म क्षेत्र में बड़े बदलाव, प्रमोशन, जो लोग सेना में थे, पुलिस में थे, मिशनरी का काम कर रहे थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उन लोगों को पद प्रतिष्ठा दिलाया होगा। और साथ साथ यहाँ पे अब मंगल ग्रह जो दूसरा शुभ फल आप लोगों को देने वाले हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम के साथ साथ जो है इस हफ्ते मंगल ग्रह आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रह कर्क राशि वालों आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है। और जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, नौकरी या अपने काम में सफलता का इंतजार कर रहे थे, अच्छा खासा मुनाफा का इंतजार कर रहे थे व्यापार के द्वारा, तो उन्हें अच्छे समाचार मंगल ग्रह जो है देने वाले हैं। साक्षात हनुमान जी होते हैं। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग, जो भी लोग सच्चे मन से, अगर आप कर्क राशि है तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। और कर्क राशि वालों, आपके राशि फल की सारी महत्वपूर्ण वीडियोज अब से आगे इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कर्क राशि वालों, ताकि जब भी आपके राशि से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम यहाँ पे अब मंगल ग्रह की बात कर रहे थे साक्षात, और वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे और खुशी होगी, और अच्छी से अच्छी जानकारी जुटा के आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में मैं कर्क राशि वालों या कर्क लगन वालों आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। अब हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह की स्थिति जो आपके लाभ स्थान में बनी हुई है, तो अभी तो मंगल ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि की, तरक्की की, लेकिन अब जो मेहनत किया था पिछले महीने, तो मंगल ग्रह जो है पिछले महीने जो आपने मेहनत किया है उसका फल अभी आपको जून के एंड में लाभ के रूप में प्रदान करने वाले हैं। तो लाभ कौन सा होगा कर्क राशि वालों? तो जो लोग भूमि का काम कर रहे थे, बिल्डर्स हैं, भूमि का काम कर रहे हैं, मंगल ग्रह जमीन के भी कारक होते हैं। पैसा कहीं ना कहीं जमीन में लगाया हुआ था, या हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले लोग नया जमीन खरीदने, जमीन प्रॉपर्टी जो है वो खरीदने वाले हैं। तो बहुत ही शुभ संकेत है मंगल ग्रह का, और घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और साथ साथ जो है कर्क राशि वालों, यहाँ पे मंगल ग्रह आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं, जो कुंडली का 11वां भाव होता है, सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का होता है, बड़े भाई बहन चाचा ताऊ का होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह यहाँ पे जो है मतलब बड़े भाई बहन, चाचा ताऊ, या जो आपके जो फ्रेंड हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, कहीं ना कहीं से उनकी मदद के कृपा से आपको अच्छा खासा यहाँ पे धन लाभ होने वाला है। जो लोग पुलिस में है, सेना में है, प्रशासन में है, मिशनरी का काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा अब मंगल ग्रह साक्षात हनुमान जी महादेव की कृपा से आपके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो है
मतलब नौकरी वालों के लिए तो मैंने बता दिया, बहुत ही अच्छा समय है। काफी समय से के बाद अब आपको नया प्रमोशन, नई नौकरी का योग बना हुआ है। अपने काम में सफलता का जो इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। कर्क राशि वालों, नौकरी में आपको अच्छे समाचार इस हफ्ते के अंदर मिलने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करने वालों की कुछ हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कर्क राशि वालों, पिछले 4 सालों में व्यापार के चक्कर में, गलत डिसीजंस के चक्कर में, क्योंकि कर्क राशि वालों आप लोग बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का हमेशा भला चाहते हुए हैं। लोग आपको हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग आपसे अपना काम करवा देते हैं कर्क राशि वालों। लेकिन जीवन में एक समय था कि आपने दूसरों के लिए बहुत किया, चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता, अपने परिवार दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तब आप दूसरों से तो फाइट कर लेते हैं, लेकिन जब परिवार वाले लोग आपको बुरा भला कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये बात सबसे ज्यादा कर्क राशि के जातकों, लगन के जातकों को दिल पे कचोटती है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अक्सर हम लाइफ में बाहर वालों से हम फाइट करके जीत सकते हैं, लेकिन घर वाले ही जब अपने, हम जिन्हें सबसे अच्छा अपना मानते थे, जिनके लिए हमने रात दिन एक करके आपने सब लोगों को एक साथ जोड़ के चलने का चाहा, जो वही लोग आपको बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो जीवन में तकलीफ तो होती है कर्क राशि वालों। लेकिन ब्रह्मांड का ऐसा संकेत है, महादेव की कृपा, इष्ट की कृपा आप पे बरस रही है कि जीवन में साक्षात लक्ष्मी मैया आपके घर विराजमान होने वाली है। धन दौलत का खजाना आपके लिए खुलने वाला है। वो क्यों खुलने वाला है? क्योंकि व्यापार के माध्यम से कर्क राशि वालों, पिछले सालों में आपको कर्ज हो गया, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, आपने जो मेहनत किया, आपका पैसा फंस गया। मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन तरक्की का फल किसी और को मिल रहा था। तो यहाँ पे जो है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, रुके हुए कामों में गति मिलने वाली है, आने का संकेत है। पुराने संपर्कों से आपको लाभ मिलने वाला है कर्क राशि वालों। मंगल ग्रह लाभ स्थान में बैठे हैं और नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, और धैर्य और सही निर्णय से आप अपनी हिम्मत में बढ़ोतरी करेंगे, और जो फैसला लेने वाले हैं कर्क राशि वालों, वो फैसला बिल्कुल खरा उतरने वाला है। क्योंकि लगन में आपके गुरु ग्रह, ज्ञान के कारक शुक्र ग्रह, धन के कारक बुध ग्रह, वाणी और बुद्धि कारक बैठे हुए हैं। तो जो भी डिसीजन अभी कर्क राशि वालों लेंगे, उसमें आपको 100% सही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अब कर्क राशि वाले, आप लोग गलती क्या करते हैं, जीवन में हमेशा आप लोग दूसरों की कही की बातों पर चलते हैं। दूसरों की बातों पर चलना, दूसरों की बातों पे आके पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये जो गलतियां आप जीवन में करते आए हैं, और किसके कहने पे, वही जिनको आप सबसे ज्यादा शुभचिंतक समझते थे, वही जो आपके सामने आके हमेशा मुस्कुराते थे, आपके सामने मीठी मीठी बातें करते थे, उन्हीं लोगों के चक्करों में आके आपका ये जीवन का हाल हुआ है। और कर्क राशि वालों, आपको बी नाम के और आर नाम के व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना है जीवन में। यही वो दो लोग हैं, याद करें, बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, यही वो दो शख्स हैं, जब जब जीवन में आपके आए हैं, आपका बेड़ा कर कर दिया है, आपको पैसों को बर्बाद कर दिया, आपके पैसों को लूट लिया, मीठा मीठा बोल के आपके पीठ पे खंजर भोंक दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कर्क राशि वालों मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और वीडियो को जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा हाइप करेंगे, ये वीडियो मित्रों कर्क राशि लगन वालों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। क्योंकि कर्क राशि वालों काफी समय से मानसिक परेशानी से, मानसिक प्रताड़ना से काफी जूझ रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस देख के जो मैं खास रेमेडी बताने वाला हूं, जो राजयोग का निर्माण हो रहा है वो कैसे फलित होगा इस रेमेडी को करके, कि कर्क राशि वालों कहीं न कहीं जो है, आपके जीवन में अभी कुछ लोग बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कहीं न कहीं षड्यंत्र में भी आप फंसने वाले हैं। तो षड्यंत्र से बचने के लिए कर्क राशि वालों अभी थोड़ा सा आपको सावधान रहना। अगर हम धन की बात करें तो इस सप्ताह के अंत में कर्क राशि वालों जो है, धन की बात करें तो जो लोग लंबे समय से धन की समस्या से, दिक्कतों से महसूस कर रहे थे, उन लोगों को राहत की सांस मिलने वाली है। क्योंकि इच्छा पूर्ति में स्वयं मंगल ग्रह बैठ के धन का अच्छा खासा लाभ करा देंगे, रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। आपके जीवन में अब अचानक से बड़े बड़े बदलाव धीरे धीरे आपको देखने को मिलने वाला है कर्क राशि वालों।
क्योंकि यहाँ पे गुरु शुक्र और जो बुध ग्रह जो है यूं कहीं 280 सालों के बाद एक ऐसा खास संयोग बना है, ब्रह्मांड में ऐसा संकेत, ऐसी घटना हो रही है कि तीनों ग्रह बैठ के जीवन में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जीवन में कहते हैं एक तरफ जब खुशियां आती है कर्क राशि वालों, तो खुशियों को ग्रहण लगने में भी देर नहीं लगती है। तो हर मुस्कुराता चेहरा कर्क राशि वालों आपका दोस्त नहीं होता। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आपके आस पड़ोस के, आपके व्यापार क्षेत्र में आपके साथ काम कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो षड्यंत्र सरकारी कामों से लेकर हो, किसी डॉक्यूमेंट से लेकर हो, पैसे की लेन देन हो। क्योंकि अब देखिए सूर्य ग्रह जो है आपके धन भाव का स्वामी का 12वें भाव में गोचर करना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। 12वां भाव व्यय का होता है, बीमारियों पे खर्चे का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जेल यात्रा का होता है, यहाँ पे साथ साथ गुप्त शत्रुओं का होता है। और बुध ग्रह जो है 29 जून को वक्री हो रहे हैं, तो उनका 70% रिजल्ट आपके 12वें भाव को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कर्क राशि वालों कहा था कि आपके जीवन में खुशियां आने के साथ साथ, क्योंकि आपकी खुशियों को बहुत जल्द ही नजर लगती है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो षड्यंत्र बना के रखे हैं कि आपको सरकारी कामों में फंसा दिया जाए, व्यापार के माध्यम से आपको फंसा दिया जाए, आपके पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए कि आपका पैसा फंस जाए, बर्बाद हो जाए। क्योंकि सूर्य ग्रह सरकार के कारक होते हैं और कहीं न कहीं पिता के साथ भी आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी कर्क राशि वालों। बुध ग्रह जो है कहीं न कहीं वाणी के व्यापार के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो पैसा, फाइनेंस, व्यापार या सरकारी कामों में उलझने, ऐसी दिक्कतों में कहीं न कहीं अपने मित्रों के किसी न किसी कहने पे आके आप फंसने वाले हैं। लोग जो है माया जाल बुन रहे हैं आपको फंसाने के लिए। और सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पे ये है कर्क राशि वालों कि आपके छठे भाव में 3 ग्रहों का जो दृष्टि पड़ रही है, शत्रु हंता योग बन रहा है, शत्रु का विनाश होने वाला है। तो जो शत्रु आपसे जलते हैं कहीं न कहीं वही आपको फंसाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। एक तरफ मंगल ग्रह की जो है 8वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपको छठे भाव पे पड़ रही है, फिर सूर्य ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। तो एक तरफ कर्ज से मुक्ति कराने के लिए तीनों ग्रह साक्षात जो है आपके सपोर्ट में खड़े हैं, स्वयं महादेव बनकर। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग कोर्ट केस मुकदमे इत्यादि में फंसे हुए थे वहां से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंसने की उम्मीदें हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क राशि वालों, क्योंकि छठा भाव जो है अर्थ त्रिकोण आपके कुंडली का धन के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह बैठ के व्यापार क्षेत्र से, बिजनेस से किसी न किसी रूप में, क्योंकि जब जीवन में जब शुभ समय आना होता है तो किसी न किसी ग्रह जो है किसी न किसी इंसान के रूप में, सपनों के रूप में, मतलब कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो गए होंगे कर्क राशि वालों, सपने के रूप में। सपनों की बात करी पिछले कुछ समय पहले। और हम बात करते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो अचानक से वो पुष्प गिर जाता है, तो ये ईश्वर का शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के जीवन में अब आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है, शत्रुओं का नाश होने वाला है, कोर्ट केस इत्यादि आपको जीत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं, काफी समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब कुछ परसेंट से आपका एग्जाम छूट रहा था, शनि ग्रह नवम भाव में बैठ के कर्क राशि वालों कहीं ना कहीं आपके भाग्य को कमजोर किया हुआ था। लेकिन अब शनि के ऊपर गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि है, तो शनि ग्रह भी यहाँ पे आपके भाग्य को पुरजोर सपोर्ट करने में लगे हुए। तो 6th हाउस जो है कर्क राशि वालों, ये कंपटीशन का हाउस होता है। तो जो लोग अभी सरकारी एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे, 1 महीनों के दौरान सरकारी नौकरी के शुभ योग बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हर ग्रह का शुभ अशुभ परिणाम होता है। तो यहाँ पे शुभ योग नौकरी पाने के लिए और वो हम क्या खास रेमेडी करेंगे कर्क राशि वालों, वो मैं आगे बताने वाला हूं। दूसरा, जो षड्यंत्र में फंसने वाले हैं उसके लिए क्या हम खास रेमेडी करेंगे जिससे कि हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों बात करें तो गुरु, शुक्र और बुध ग्रह की वजह से जो है यहाँ पे घर का माहौल बेहतर होगा, मन की बेचैनी कम होगी, खुशियां आने वाली है, रिश्तों में प्यार और सहयोग का जो है वातावरण बना रहेगा। और यहाँ पे जो समय है, एक समय था जिस समय ने आपको कमजोर किया था, अब वही समय कर्क राशि वालों आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएगा। अपने आत्मविश्वास को आपको बनाए रखना है। और दूसरी बात यह है कर्क राशि वालों को अपनी प्लानिंग
को, अपनी नई मोमेंट्स को, अपनी किसी भी चीज को, अपनी चाल को अपने किसी भी करीबी मित्र हो, रिश्तेदार हो, उनसे शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग घात ला के बैठे हैं। जैसे ही आप अपनी प्लानिंग्स तो किसी और को शेयर करेंगे, उस प्लान पे वो काम करके वो आगे निकल जाएंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे और आपका बनता बनता काम खराब हो जाएगा कर्क राशि वालों। तो यहाँ पे अपनी प्लानिंग्स को, अपने पैसे को, कुछ भी जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, इवन जो आपको जो अच्छे सपने आ रहे हैं, अच्छी इंट्यूशंस मिल रही है ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, उसको किसी को शेयर नहीं करना है, वरना आपका काम बनते बनते खराब हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कर्क राशि वालों, अब हम बात करते हैं कि जीवन में अब ये जो समस्या है, बुध ग्रह जो है 29 जून को वक्री हो रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका ज्यादा प्रभाव, मतलब 70% उसका प्रभाव अपने पिछले घर पे देखता है। तो 12वें घर पे इनका रिजल्ट होता है, तो वैसे भी 12वां घर जो है हानि, लॉसेस का होता है, जो है व्यय का होता है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो है बुध ग्रह जब वक्री हो रहे हैं, वैसे जिन भी कर्क राशि कुंडली में बुध ग्रह वक्री होंगे उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जिस भी कर्क राशि वालों की कुंडली में बुध ग्रह अच्छी स्थिति वक्री नहीं होंगे, तो उनके वक्रत्व का प्रभाव आपके जीवन में यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो बुध ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि बुध और शुक्र जो है अभी 70% रिजल्ट आपके 12वें भाव का देंगे, तो हो सकता है व्यापार में लॉसेस हो जाए, आपकी बुद्धि सही से काम नहीं करेंगी, गलत डिसीजन से लेके आप कुछ ऐसा पेपर साइन कर देंगे जहां फंस सकते हैं, व्यापार में बड़ा पैसा लगा दें, हो सकता है कि सरकारी कामों में आप टांग अड़ा दें, या सरकार से पंगा ले तो कोर्ट केस मुकदमे इत्यादि में आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि आपका पैसा पिता के बीमारी पे चला जाए, बीमारी पे खर्च हो जाए। तो मतलब ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। 12वें भाव आपके गुप्त शत्रु का है, तो शत्रु अभी ताक में बैठे हैं कि कैसे आपको सरकारी कामों में फंसा दिया जाए, पिता के साथ लड़ाई झगड़े करवा दिया जाए, बहन बेटी बुआ के साथ लड़ाई झगड़े करवा दिया जाए, व्यापार में जो है आपको दिक्कतें करवा दी जाए। तो इन चीजों से बचने के लिए कर्क राशि वालों, रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है, रेमेडी के तौर पे आपको सूर्य ग्रह को नित्य अर्घ देना है, समझ गए, नित्य अर्घ देना है अभी 1 महीने के दौरान। और साथ साथ जो है रविवार को सूर्य ग्रह की शुभता से बचने के लिए आपको मंदिर में जो है आपको गुड़ का 1.25 किलो गुड़ का दान करना चाहिए। इससे सरकारी नौकरी में जो व्यवधान आएंगी, और साथ साथ मंगलवार को अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो सरकारी नौकरी में जो व्यवधान, जो समस्या आ रही थी, वो धीरे धीरे जीवन से बाहर निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बुध ग्रह की एनर्जी से बचने के लिए, जो है बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कर्क राशि वालों आपको खास तौर पे क्या उपाय करना है, हर रोज हो सके तो, क्योंकि हर रोज हो सके या फिर हफ्ते में एक बार बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें, गौ माता का रोज भोजन कराएं तो अति उत्तम है। बुध के शुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे कर्क राशि वालों। और जो राजयोग 3 ग्रहों की जो तिकड़ी आपके लगन में बैठी हुई है, बहुत ही शुभ फलदायी है। खुशियां तो भर भर के आपको मिलने वाली है महादेव की कृपा से, लेकिन खुशियों पे नजर भी लगने वाली है। तो जो लोगों की यहाँ पे बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे तो मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, डिसीजंस लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बेचैनी की स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पे अभी सबसे उत्तम रामबाण रेमेडी है, विष्णु शेष नाम का पाठ करना, गौ माता की पूजा आराधना करना, यहाँ पे सबसे उत्तम फलदायी साबित होने वाला है। और जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे थे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है खास रेमेडी दे रहा हूँ कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए, कि आपके जीवन में अभी आप गुरु का जितना सम्मान करेंगे, मंदिर में जो पंडित है, पुजारी हैं, उनको अगर आप 1.25 किलो चने के दाल का दान करते हैं, जो खास करके स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी पंडित जी को पीले वस्त्र, पीले मिठाई का दान करते हैं, तो गुरु ग्रह का उत्तम फल मिलेगा। हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। अभी कर्म भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी का आपके 11th हाउस में बैठना जो है, हनुमान जी का भी नित्य पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से बाहर निकलना है। अगर ये सारा क्रियाकलाप अगर आप रोज अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं कर्क राशि वालों, तो पुरजोर धन का लाभ होने वाला है। यूं समझिए कि अब आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना बन जाएगा, ऐसी
शुभ स्थिति 280 वर्षों के बाद योग बन रहा है, जो आपके लगन में साक्षात त्रिग्रही योग बन रहा है। इस रेमेडी को करके जो है अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर आगे ले जा सकते हैं कर्क राशि वालों। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा हाइप करेंगे, ये वीडियो कर्क राशि वालों तक पहुंचेगा। और इस वीडियो को देख के जो घटनाएं अभी हफ्ते के अंदर, जो परिस्थिति, जो समस्या में फंसने वाले हैं, उससे ना फंसेंगे, रेमेडी को करके सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं।